इस वक्त तेजस्वी यादव प्रदीप जी मन भर कर सवाल पूछ रहे हैं। जितनी बार मीडिया का माइक और कैमरा उनके ऊपर होता है, विधानसभा में जब खड़े होकर बोलते हैं, उतनी बार सरकार पर सवाल उठाते हैं। वो ये पूछते हैं 7 दिन में 97 आपराधिक घटनाएं, अपराधियों की बहार है, सरकार बीमार है, सरकार लाचार है। ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल बिहार है। मीनाक्षी जी, ये वो लोग हैं जिनके समय में अपराध का संगठित व्यापार खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे। ये शहाबुद्दीन जो लालू प्रसाद यादव का राइट हैंड था, जिसके ऊपर रेप और हत्या के आरोप थे, जो कन्विक्टेड था, उसको बचाने और टिकट देने का काम तेजस्वी यादव करते थे। आज अगर आप देखेंगे बिहार में स्थिति क्या है, बिहार के अंदर अगर गोपाल जी के साथ कुछ होता है हत्याकांड, तुरंत कार्रवाई होती है, आरोपी गिरफ्तार होते हैं। चंदन मिश्रा के साथ में जो होता है उसका तुरंत आरोपी गिरफ्तार होते हैं। अगर कोई गैंगरेप करता है तुरंत आरोपी गिरफ्तार होते हैं। तो इलेक्शंस के करीब जिनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ अपराध करने का रहा है, वो चुनाव को विकास के नाम पे नहीं जीत रहे, तो उनके जो अलग अलग विंग्स है वो व्यापार नहीं अपराध का व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए ये घबराए हुए हैं। आपसे मैं ओपन चैलेंज करके बताना चाहता हूं, आप आरजेडी का शासनकाल देख लीजिए, जब अपराधियों को प्रोटेक्ट किया जाता था। एक मंत्री का नाम बता दीजिए, एक संतरी का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि कार्रवाई नहीं होगी। हमने 1190 अरेस्ट करे पिछले 1 महीने के अंदर अपराधियों का, यह हमारा कन्विक्शन है। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको यह भी वादा करना चाहता हूं, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री अपराधियों को बचा रहे हैं। ये नवल किशोर यादव के समय तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर इनकी सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव खुद अपराधियों का रैकेट चलाएंगे, क्योंकि इनके लालू प्रसाद यादव भी ये करते थे। इसीलिए अपराध आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ना बिहार में कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल अगर मीनाक्षी जी कुछ है तो आरजेडी का अपना गठबंधन आउट ऑफ कंट्रोल है। तभी पप्पू यादव कहते हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव की हत्या करवा देंगे। कौन आउट ऑफ कंट्रोल है सर? आउट ऑफ कंट्रोल बिहार में अपराध है या आउट ऑफ कंट्रोल आपकी अपनी पुरानी जो सरकार रही, जो उसकी नीतियां रही, जो जंगल राज रहा, उस पर सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जोर जोर से बोलने से और हल्ला करने से सच्चाई नहीं बदल सकती है। और जहां पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल आपने उनसे पूछा कि आप बताइए कि इतना अपराध क्यों हो रहा है, 7 दिन में 97 अपराध क्यों हो रहे हैं, बच्चियों का रेप हो जा रहा है, जो रेप से पीड़ित बच्ची है उसका मौत के गिरफ्त में जाना पड़ता है पटना मेडिकल कॉलेज में। सवाल उनसे है तो वो जा रहे हैं कहाँ पे? 2005 के बाद, जहाँ पर कि दुष्प्रचार करने का तंत्र चलाते थे। अगर देखना ही है तेजस्वी जी को तो आप देखिए 17 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया है। 5 लाख नौकरी किसने दिया? 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा किसने किया? IT पॉलिसी किसने बनाया? जो ट्रेड पॉलिसी है वो किसने बनाया? 50,000 करोड़ का MOU किसने साइन कराया इन्वेस्टर मीट करके? ये तमाम तरह की बातें आप देखेंगे तो 17 महीना की जो सरकार चली उसमें 17 साल से भी ज़्यादा काम हुआ। आप देख लीजिए, जनवरी 2024 में इनकी सरकार बनी, लगभग 17 महीना हो गया। कंपेयर करना है तो कीजिए ना, पिछला 17 महीना और अभी का 17 महीना। अपराध ही अपराध है, जहाँ पर अपराधी जो है या तो विजय बन गए हैं, नहीं तो सम्राट बन गए हैं। कौन सा ऐसा आप कह रहे हैं? यहाँ तो 71,000 करोड़ का घपला है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। जवाब आपको देना चाहिए कि क्राइम पे, करप्शन पे, कम्युनल तो आप जन्म से हैं, हिंदू मुस्लिम तो जन्म से करते हैं। ये तीनों चीज साबित हो चुका है कि आप पिछले 20 साल में जो आपने काम किया है। ये जो आप कह रहे हैं कम्युनल जन्म से है, ये बीजेपी के ऊपर वार है। बिल्कुल है, 100%। ये वार नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। जब भी ये पकड़ाते हैं, जब भी ये घबराते हैं, जब भी इन पे सवाल आता है किसी भी मुद्दे पे है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए कि जो क्राइम इतना चरम पे है, लोग घबराए हुए हैं, गोलियां कहां चल रही हैं, आपको एड्रेस पता होगा, मुख्यमंत्री के घर के सामने।